हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 क्लास 10th का गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल आपको बनाकर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण इन द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या संपाती है। ठीक है, आपको अनुपात की तुलना कर रहे हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहचानने के लिए कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखा है या समांतर है या संपाती है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख दे समझा रहा हूँ, मैं पेज में लिख के रखा हूँ। देखिए देखिए ठीक है, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के पहचान करने के नियम। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, देखिए यदि पहला नंबर यदि A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल होगा तो आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, करती हुई रेखाएं होगा। यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और C1/C2 के B1/B2 इज नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, तो समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो संपाती रेखाएं होगी। ठीक है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 5x-4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे सोल्व। ठीक है, सोल्व पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 बराबर, देखिए A1 बराबर x का पहले जो पहला समीकरण देखिए है, ठीक है, ऊपर वाला इसका पहले जो x का पहले जो आपका 5 है वो होता है A1। ठीक है, नीचे जो x है इसका पहले जो है ये आपका होता है A2 7 यानी। ठीक है, फिर आपका b होगा, B1 होगा आपका ए वाई है, y का पहले जो 4 ए वाई है, y का पहले जो -4 है b का 1 का मान होगा। और B2 बराबर आपका कहलाएगा ए वाई जो नीचे है इसका पहले जो मान है संख्या 6 वो आपका B2 होगा। C1 आपका होगा 8 और C2 आपका होगा -9। ठीक है, ये आपका मान लिया। अब क्या करना पड़ेगा, अनुपातों की तुलना करना पड़ेगा। लिखिएगा अनुपातों 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 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से 2 की तुलना करने पर, तुलना, ठीक है, करने पर, तो चलिए तुलना कर रहे हैं। तो ये लिख देंगे यहाँ A1/A2। ठीक है, तो A1 का मान कितना देखिए 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 5/7, फिर कोमा B1/B2। तो देखिए B1 का मान कितना -4 और देखिए 6 है। ठीक है, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं काट के, तो यहाँ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 -2/3। ठीक है, अब C1/C2, तो देखिए C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। ठीक है, तो देखिए छोटा तो होगा नहीं, तो देखिए 5/7 अब यहाँ -2/3 आपका इक्वल है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तो देखिए आपका बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको एरो दीजिएगा ये। ठीक है, तो देखिए बराबर ये कौन सा कंडीशन है, तो देखिए हमने आपको बताया कि कंडीशन आपका क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद,
तो अब लिख दिएगा, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं रेखाएं ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आपका आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम वैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्व। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर, तो देखिए a1 x का पहले जो मान है 9 वो a1 का मान है। अब a2 हो जाएगा आपका 18, जो नीचे वाले एक्स का पहले जो संख्या है a2 का मान। फिर b1 3, फिर b2 6, फिर c1 12 और c2 24। ठीक है, लिखेंगे अनुपातों 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 a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर तुलना करने पर ठीक है, तो देखिए लिखेंगे तुलना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे a1/a2। तो देखिए a1/a2 क्या है, 9/8, लिख दीजिए 9/18। ठीक है, तो छोटा आप कर सकते हो, 1/2 आएगा, 9 कम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर लिखेंगे b1/b2, तो यहाँ लिखेंगे 3/6, इसको भी छोटा कीजिएगा, 1/2 आएगा। फिर लिखेंगे c1/c2, इसका कितना है 12/24, तो इसको भी छोटा कीजिएगा तो 1/2 आएगा। फिर देखिए तीनों जगह इक्वल, 1/2 1/2 1/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, देखिए लिख दी। ठीक है, तो हमारे तीनों बराबर की स्थिति में कौन सा आपका फॉर्मूला, कौन सा नियम यूज होता है, देखिए जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, समपाती रेखा है। ठीक है, तीनों बराबर है। ठीक है, तो समपाती लिखिएगा, अतः रेखाएं समपाती है। ठीक है, तो लिखिएगा अतः रेखाएं समपाती है, ये आपका आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, सॉल्व लिख देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ a1, तो देखिए ऊपर वाले एक्सेस का आगे a1 का मान होता है 6, a2 बराबर 2। ठीक है, देख लीजिए b1 बराबर -3, माइनस को छोड़ लेके चलना, छोड़ना नहीं ना। ठीक है, और b1 बराबर, तो देखिए y का आगे कुछ नहीं है, तो सोचिए 1 है तो -1 लिखिएगा, माइनस को लेके चलना ना, छोड़िएगा मैं। c1 बराबर 10 और c2 बराबर 9। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखिएगा अनुपातों 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 a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर करने पर ठीक है, तो तुलना करने पर लिख रहे हैं। तो देखिए a1/a2, तो देखिए a1 का मान कितना है
6 है और 2 है, 6/2 तो काट के हमारा आ जाएगा 2 सिर्फ 3 आएगा। फिर देखिए B1 बाय, यहाँ 1 आएगा सोच लीजिए, ब्रेक कम दो और 2 ठीक है। अब फिर B1/B2 है, इसका कितना है -3 और -1, ठीक है। इसमें देखिए माइनस माइनस काट देते हैं तो आ जाएगा आपका 3/1, इसमें भी आया। और C1/C2 इसका क्या है 10/9, ये आपस में नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो यहाँ लिखिएगा ये आपका क्या कौन सा कंडीशन है, यहाँ देखिए 3/1 और 3/1 दोनों बराबर आएगा, मानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है। और आपका C1/C2 बराबर नहीं है तो लिखिएगा इज नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है, C1/C2, क्लियर। तो लिखिएगा अतः, तो ये इस स्थिति में क्या आपका नियम पुट होता है, तो इस स्थिति में देखिए क्या आप नियम पुट होता है, ये आपका समांतर रेखा है, तो लिख दिया अतः रेखाएं समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है, समांतर है, ठीक है आंसर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कैसे बनाया है मैंने, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे यूट्यूब चैनल को कुछ फायदा है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।